हेलो। मैं आज कैनाबीस के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। कैनाबीस आज लोगों में बहुत ही प्रचलित है, क्योंकि लोग चाहे वो शहर के हो या गांव के हो या फिर पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, बच्चे बड़े सब इसे बहुत ही पॉजिटिव वे में यूज कर रहे हैं। लोग ये मानते हैं कि इससे एनर्जी लेवल को बढ़ती है, मेमोरी पावर बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। आज के बच्चे जो बिल्कुल एडोलसेंस है, यंग है, उनमें तो ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलता जा रहा है। इसीलिए मैं आज इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट और साइंटिफिक फैक्ट को सामने लेकर आई हूँ, ताकि इसे अब्यूज़ करने वाले और उनके पेरेंट्स या उनके लोकल में रहने वाले लोग भी इससे अवेयर हो और इसके प्रति उचित निर्णय ले कि आखिर इसके बारे में आप कैसे और किस रूप में। कैनाबीस को लोग ड्राई, हार्ड एंड साइको एक्टिव ड्रग्स के रूप में जानते हैं। इसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे गांव में यह गांजा के रूप में प्रचलित है, वहीं यह इसे दूसरे शहरों में कहीं मैरिजुआना, पॉट्स, बीड्स एंड जॉइंट के नाम से लोग जानते हैं और इसे अलग अलग नामों के आधार पर जानकर इसे एब्यूज करते हैं। वहीं यह दूसरे प्रकार के नशों को भी लेने के लिए मोटिवेट करता है। इसे दो तरीके से लोग एब्यूज़ करते हैं, एक तो इनहेल करते हैं और दूसरा इसे खाते हैं या पीते हैं। जब इनहेल करते हैं तो ये डायरेक्ट ये ब्रेन के दूसरे फंक्शंस में आराम से विदिन सेकेंड में यह पहुंच जाता है, इसलिए इसका परिणाम बहुत ही जल्दी देखने को मिलता है। और वही जब इसे खाते हैं या पीते हैं तो ये सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, फिर वहाँ से यह दूसरे बॉडी के पार्ट्स में जाते हैं। इसलिए ये दूसरे पार्ट्स में पहुँचते पहुँचते इन्हें विदिन 1 मिनट टाइम लग जाता है, तो इसका रिजल्ट 1 मिनट के बाद पता चलता है। तो लोग इसे इनहेल करना यानी स्मोक करना ज़्यादा पसंद करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग इसका, क्योंकि आज लोग एकदम तुरंत इमीडिएट रिजल्ट चाहते हैं और उसी के हिसाब से कंपोनेंट्स के बारे में बताने जा रही हूँ, जो किस कंडीशन पर ये आपको प्रॉफिट देता है उसे आप समझें। ठीक है, इसके मेन कंपोनेंट्स और साइको एक्टिव रिसेप्टर्स होते हैं जिसे THC बोलते हैं। THC में मतलब टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनोल, जो साइको एक्टिव इफेक्ट्स के लिए जिम्मेवार होते हैं। ये जब कोई स्मोक्ड करता है तो ये डायरेक्ट ब्रेन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये ब्रेन के पार्ट्स में पहुंचाता है और वहाँ पे ये इंडो कैनाबिनोइड के साथ जो कैनाबिनोइड रिसेप्टर्स होते हैं और उसके भी जो और अदर रिसेप्टर्स होते हैं उसके साथ ये रिएक्ट करता है बहुत आसानी के साथ। वहाँ इसके दो अदर रिसेप्टर्स होते हैं, CB1 एंड CB2। CB1 रिसेप्टर जो नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन के एनाटॉमिकल रीजन से रिलेटेड होता है। एनाटॉमिकल रीजन में जैसे कि सेरिब्लम, सेरिबेलम एंड ब्लड स्ट्रीम आते हैं, जो हमारे टच पेन, ये हियरिंग, विज़न, जैसे कि हम किसी चीज़ को देख कर समझते हैं, टच करके हम किसी चीज़ को छूकर समझते हैं क्या है, उसके बारे में हम पहचानते हैं। इसके बाद जो लर्निंग प्रोसेस होता है, जो मेमोरी होता है, और जैसे माइंड क्या बॉडी को मैसेज देगा उसके अकॉर्डिंग जो हमारे अंदर मूवमेंट होता है, ये सब कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल करना इस एनाटॉमिकल रीजन के द्वारा होता है। अगर कैनाबीज इस रिसेप्टर को ज़रूरत से ज़्यादा अगर स्टिमुलेट कर रहा है या फिर उसे इनहिबिट कर रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत आसानी से आता है। वही CB2 जो पेरिफेरल सिस्टम जैसे कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम
एंड एनाटॉमिकल से रिलेटेड होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जैसे जो हमारे सेंसरी प्रोसेस से रिलेटेड होता है, कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो वो सेंसरी नर्व यानी कि वो मैसेज ब्रेन में जाता है और ब्रेन वहाँ से वापस रिजल्ट देता है कि उस मैसेज के अकॉर्डिंग आपको करना क्या है। अगर कोई कैनाबिस को लेता है और इस तरह का नशा अगर करता है, तो वो जो मैसेज देने का और वहाँ से रिजल्ट आने का प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं ब्रेक होता है। जैसे कि मैसेज जो ब्रेन को जाएगा उसी का के अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, जिससे कि धीरे धीरे जो डेली लाइफ होता है, डेली लाइफ के जो हमारे बॉडी के फंक्शंस होते हैं, ब्रेन के फंक्शंस होते हैं, उसमें डिसफंक्शंस आ जाते हैं और ये वहाँ पर जाकर गलत साइड इफेक्ट। कैनाबीज को हाई एनर्जी के लिए और प्लेजर के लिए यूज करते हैं, कि जब इसे लेते हैं तो मूड बहुत अच्छा फील होता है, मन बहुत अच्छा रहता है, जितनी एनर्जी होती नहीं उससे ज़्यादा फील करते हैं, बहुत टेंशन में भी अच्छा फील करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसेप्टर डोपामीन के साथ जब रिएक्ट करता है तभी ये पॉसिबल हो पाता है। तो जब कैनाबिस डोपामीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये डोपामीन के लेवल को इंक्रीज करता है, और इंक्रीज करता है तभी ये, जब कोई इंसान बिना कैनाबिस को यूज किए जो 40 और 60 के स्पीड में बाइक चलाता है, वो उस टाइम 100 और 120 के स्पीड में चलाता है और ये बहुत ही गर्व के साथ कहता है कि नहीं, मैं तो आज इतने स्पीड में चलाया और मैं बहुत अच्छे से कंट्रोल भी कर लिया। तो ये जो फीलिंग्स है वो नॉर्मल लेवल से ऊपर उठकर है, कि जितनी आपके पास है नहीं उससे ज़्यादा आप फील करना चाहते हो, और वापस फिर उसी फीलिंग्स को पाने के लिए फिर आप एब्यूज़ करते हो, फिर एब्यूज़ करते हो, और धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ते चला जाता है। तो जब बढ़ता है तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जब कंटिन्यू जब कोई कैनाबिस को यूज करता है तो डोपामीन का लेवल फिर डिक्रीज करने लगता है, यानी रिड्यूज होता है, तब उसके सिम्टम्स आ जाते हैं, यानी फिर एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारे मेमोरी फंक्शंस में, फिजिकल मूवमेंट में उसका असर होना स्टार्ट हो जाता है, यानी जो कोऑर्डिनेशन होता है वो फिर धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लगता है और बहुत सारे मेंटल इलनेस के सिम्टम्स आ जाते हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें, और आगे मैं इसके वीडियो में इसके सिम्टम्स, जो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं और मेंटल सिम्टम्स होते हैं, उसके डिटेल में बताऊंगी मैं। इसलिए आप इसे अच्छे से समझें और लाइक करें। मैं यही चाहूँगी कि आप भी देखें और इसके साथ ही दूसरों को भी अवेयर